स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस एक बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। बेसिक कुछ टाइप का मैथ है, बेसिक जो टाइम एंड डिस्टेंस होता है, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम के साथ जो टाइम एंड डिस्टेंस बेसिक पार्ट। 10 का जो मैथ है वो भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। बोर्ड एंड स्ट्रीम का जो पार्ट है, बोर्ड एंड स्ट्रीम वो भी टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है। और रेस एंड गेज वाला जो पार्ट है वो भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन जो जनरल फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है वो सेम ही है, और वो जो सेम फॉर्मूला है वो सभी में काम आता है। वो क्या है? वो है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का जो रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है बोलो तो? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का रिलेशन क्या है बोलो? स्पीड बढ़ेगा टाइम कम रहेगा। स्पीड अगर ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा ना, तो रिलेशन क्या होगा? क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सोचो तुम्हारा स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे में तुम कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 2 किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 5 घंटे में तुम कितना डिस्टेंस कवर करोगे? 10 किलोमीटर, है ना? हाँ, तो यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं स्पीड एंड टाइम का जो रिलेशन है वो क्या है? जिसका स्पीड ज्यादा है उसका टाइम कम लगेगा, और जिसका स्पीड कम है उसका टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आता है, वो है स्पीड रेशियो एंड टाइम रेशियो। स्पीड रेशियो एंड टाइम रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख सकते हैं स्पीड रेशियो एंड टाइम रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ पर एक और भी चीज मैं बोल सकता हूँ, अगर दोनों कार का टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, या फिर स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। टाइम अगर इक्वल है ना? एक ही टाइम लगा दोनों चीज का। टाइम अगर इक्वल होगा तो स्पीड एंड डिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा, है ना? तो लिख लो स्पीड रेशियो एंड टाइम रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सोचो दो कार है ए एंड बी, उसका स्पीड रेशियो दे दिया x/y 1:2, उसका टाइम रेशियो क्या होगा? बोलो, उल्टा जाएगा 2:1। तो स्पीड रेशियो 1:2 होगा तो टाइम रेशियो होगा 2:1। टाइम एंड वर्क में इस टाइप का ही मैथ, इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट था। कौन सा वाला? एफिशिएंसी रेशियो एंड डेज रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना? अगर जिसका एफिशिएंसी ज्यादा है उसका कम दिन लगेगा काम करने में, और जिसका एफिशिएंसी कम है तो उसका ज्यादा दिन लगेगा। और परसेंटेज में भी एक चीज क्या था हम लोगों ने, क्या था परसेंटेज फॉर्मूला वहां पर? अगर टोटल एक्सपेंडिचर अगर फिक्स्ड है तो प्राइस रेशियो एंड प्रोडक्ट रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टोटल एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो कम प्रोडक्ट मिलेगा, और प्राइस कम होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। तो तीनों एक ही फॉर्मूला, एक ही जैसा फॉर्मूला है ना? तीनों जगह पर तीनों चीज बहुत ही काम आता है। तो स्पीड रेशियो एंड टाइम रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सोचो ये तीनों का है एबीसी, सोचो इसका स्पीड रेशियो दे दिया 1:2:3, तो इसका टाइम रेशियो क्या होगा? 6. ऐसे घुमा देना नहीं, ऐसे घुमा देना नहीं। क्या करेंगे? इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है, तो देखना पड़ेगा इनवर्स का मतलब क्या है? 1/1, 2 का इनवर्स 1/2, 3 का इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे क्या, ऐसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में आना, तो नीचे क्या है 1/3, इसको एलसीएम क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका एलसीएम जो है 6 उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 6 से हो जाएगा, ये क्या होगा 3 होगा, और लास्ट वाला जो है वो 2। तो 6:3 है ना? 6:2 3:2 इसका
इन्वर्स कर दिया तो ये होगा इसका टाइम रेशियो, ठीक है ना। तो चलो इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम, छोटा सा चीज है, स्पीड रेशियो टाइम रेशियो इन्वर्स प्रोपोर्शनल। क्लियर है सबको? ওটা কি বলেন ডিসটেন্স রেশিওটা সব টাইম अगर दो कार जा रहा है उसका टाइम सोचो, टाइम एक ही टाइम लगा, एक ही टाइम लगा, है ना। तो उसका जो स्पीड रेशियो होगा और डिस्टेंस का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर दोनों का स्पीड सोचो, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और इसको लग रहा है 5 घंटे, और दूसरा जो चीज है वहां पर उसको दे दिया है, सोचो इसका दे दिया है एक S1 है T1 है, और एक S2 इसको दे दिया है 80 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर दे दिया है इसका T2 दे दिया है, इसको भी 5 मिनट लग रहा है ना, लग रहा है। तो 40 किलोमीटर पर जा रहा है 5 आवर्स में, और ये 80 किलोमीटर जा रहा है 5 आवर्स में। तो ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, कैसे कितना होगा, कितना डिस्टेंस है इसका, 5 into 40 क्या होगा 200 हो ना, और ये कितना डिस्टेंस जा रहा है 5 into 80 400। तो इसका डिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2। हेलो हाँ हाँ क्लास है इसको কি বলছে ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ ক্লাসে আছে আমি একটু বাদে ফোন করি আচ্ছা क्लियर আছে तो इसका डिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2 क्लियर ना 1:2। अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या दिया है, ये तो कट गया ना टाइम टाइम, तो इसका स्पीड रेशियो क्या है 40 और 80 1:2 लिख सकते हैं हम, ये मैंने बोला अगर टाइम इक्वल है तो उसका स्पीड का जो रेशियो होगा वो इसका डिस्टेंस का रेशियो होगा। टाइम टाइम कट गया ना और स्पीड रेशियो है डिस्टेंस रेशियो इक्वल होगा, ये बोला मैंने, ठीक है ना। और ये चीज काम आएगा कहां पर मालूम है, जब ये रेशम गेम्स करेंगे ना वहां पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना बहुत काम आएगा रेशम गेम्स में। क्योंकि रेशम गेम्स में क्या होता है, रेशम गेम्स में कोई भी कंपटीशन हो रहा है, कोई भी कंपटीशन हो रहा है, तो वहां पर कैसे कैसे पता चलेगा कौन आगे जाएगा, कौन किससे कितना दूर आगे जाएगा। तो एक ही टाइम में जो जितना आगे जाएगा वो उसका वही जीतेगा। टाइम तो फिक्स्ड होगा, अगर 20 मिनट में वो क्रॉस कर दिया और 20 मिनट में कितना दूर है तो टाइम तो इक्वल देंगे ना 20 मिनट, वहां पर दोनों भी वहां पर ये चीज काम आएगा। यहाँ पर टाइम इक्वल है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, उससे बहुत सारे मैच होता है वहां पर जब करेंगे। आया समझ में पूरा क्लियर? हाँ अब चलो एवरेज स्पीड वाला देखो। अब लिखो एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का जो बेसिक फॉर्मूला है जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर लो। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस है सोचो यहाँ से तुम बाहर गया, तुम्हारा स्पीड था 2 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद तुम ऑटो में उठा, उसके बाद वहां पर तुम्हारा स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ऐसे चला। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया तुमने और टोटल जितना टाइम लगा
तो उसको अगर डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारा एवरेज स्पीड मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये वाला कॉमन चीज है, ये तो सभी में होगा, यहाँ ये जो चीज लिखा है फॉर्मूला लिखा है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल लाइन, ये सभी में आएगा। लेकिन अगर कुछ कंडीशन है, सोचो यहाँ से घर गया, तुम्हारा स्पीड था सोचो 1 किलोमीटर पर आवर, ए पॉइंट से तुम्हारे यहाँ से स्कूल से सोचो एमिशन से होम गया, स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, और होम से यहाँ पर आया तुम्हारा स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो डिस्टेंस लिखा है इक्वल है ना, यहाँ से वहां गया, घर से यहाँ आया, डिस्टेंस इक्वल है ना। अब ऐसे भी हो सकता है, एमिशन से शुरू किया जर्नी, आधा रास्ता गया, आधा बिल्कुल आधा, वहां पर तुम्हारा स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, और ये पॉइंट सोचो, ये पॉइंट है कोई पॉइंट है बी पॉइंट है सोचो, और बी पॉइंट से फिर तुम्हारा घर गया, वो भी आधा रास्ता है, ये आधा वही आधा, तो भी उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। और तुमको पता चला ए बी इक्वल टू बी एच है, तो दोनों ही डिस्टेंस इक्वल है ना। हाँ, अगर डिस्टेंस इक्वल है तब इस मेथड में तो होगा ही, लेकिन एक और भी फॉर्मूला है, उस मेथड बहुत काम आता है, वो है क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हो तुम, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो दोनों में 2xy by x plus y, 2xy by x plus y किलोमीटर पर आवर लिख लो, 2xy by x plus y बात करेंगे, पहले बोल देता हूं मैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा 2xy by x plus y, अगर दोनों में इक्वल होगा तो ये दो ही चीज हो सकता है, एक जाओगे और लौटोगे, रिटर्न होगा एक ही डिस्टेंस, और दूसरे वाला आधा रास्ता गया तब स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, और फिर आधा रास्ता गया तब स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज करके स्पीड का फॉर्मूला आएगा 2xy by x plus y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर तीनों चीज इक्वल है, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, तीनों डिस्टेंस सोचो इधर से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, पहले 1/3 डिस्टेंस बी तक गया, स्पीड था 1 किलोमीटर पर आवर, बी से सी तक गया तब पर स्पीड था 5 किलोमीटर पर आवर, एंड सी से जब डी जाओगे तब स्पीड चेंज होके हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। तो ए बी यहाँ पर सी लिख लो, पॉइंट सी लिख लो, और तुमको पता चला ये टोटल डिस्टेंस का सभी 1/3 करके नहीं, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी सी है और बी सी इक्वल टू सी डी है, तीनों डिस्टेंस इक्वल है, इक्वल होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम 3xyz xy plus yz plus jz, ठीक है ना। तो इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगा, मॉडिफाई करके ऐसे लिखेंगे 3/1/x plus 1/y plus 1/z, आप इजी हो जाएगा, ऐसे किलोमीटर पर आवर, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, पहले लिख लो, तीनों एवरेज स्पीड है, ये नॉर्मल, इसमें सभी चीज काम आएगा, अगर इक्वल है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर दो डिस्टेंस इक्वल है तो ये वाला फॉर्मूला आता है, अब तीनों डिस्टेंस इक्वल होता है तब वो वाला फॉर्मूला होता है। तो ওটা কি করে বলছো 2xy by x plus y एवरेज स्पीड 1/x कहां पर 2xy plus x by ये तो फॉर्मूला लिखा है 2xy by x plus ফর্মুলাটা আসলে কি করে প্রথমে কি করে দেখো, ফার্স্ট এর মডেল এঁকেছেন ডায়াগ্রামটা, सोचो ওভার ডিসটেন্স सोचो ये डिस्टेंस d है, d है और स्पीड क्या है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो हम लिखा फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस क्या था, एक d गया और एक d फिर लौटा, तो d प्लस d है ना, ये टोटल डिस्टेंस है या यस और नो, एवरेज स्पीड निकल जाएगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस d प्लस d, और नीचे क्या होगा, टाइम निकालना पड़ेगा, पहले d गया कितना स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर में, हाँ पहले जो डिस्टेंस d गया कौन सी स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर में, टाइम कितना लगेगा d by x, टाइम का मतलब क्या है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो d by x कितना टाइम लगेगा, और जो लौटा है तब d is
डी डी डिस्टेंस डिवाइड किया और स्पीड कितना था y डिवाइडेड पर आवर। इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो आंसर मिल जाएगा 2d। और यहाँ पर देखो d कॉमन ले लिया x y होगा एलसीएम तो x x मिल गया y और y y मिल गया x। अब देखो ये d कट लो 2xy by x plus y आ गया क्या? ठीक है देख लो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखना पड़ेगा तो अच्छा होगा। 2xy by x plus y कैसे करना होगा डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, और एक चीज लिख लेना, वो तो मालूम है शायद सबको, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर है, और 1 आवर का मतलब है 3600 सेकंड। तो ये वाला होगा मीटर पर सेकंड, और इसको अगर कटोगे तो ये आएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर इसका उल्टा देंगे ना, हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड, तो आएगा उल्टा जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये दो फॉर्मूला, ये दो चीज लिख लो। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में ले आएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन देखो, लिख लिया तुमने? A bus covers a distance. A bus covers a distance of 550 meters. A bus covers a distance of 550 meters in 1 minute. A bus covers a distance of 550 meters in 1 minute. Whereas a bus covers a distance of 550 meters in 1 minute, whereas the auto covers a distance of 33 kilometers in 45 minutes. 33 kilometers in 45 minutes. The ratio of their speed is स्पीड रेशियो पूछा है, 2-2 करके दे रहे हैं। हाँ ठीक है, और लिख लो, 2-2 करके लिखो, 2 क्वेश्चन लिखो, उसके बाद सॉल्व करो। द रेशियो ऑफ द स्पीड इज क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द स्पीड ऑफ ए एंड बी, द स्पीड ऑफ ए एंड बी, नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ दे देंगे हम। स्पीड ऑफ ए एंड बी, the speed of A and B are 90 km per hour,
are 90 km per hour and 60 km per hour. The speed of A and B are 90 km per hour and 60 km per hour. If A covers a distance, in 12 minutes, if A covers a distance in 12 minutes, then how much time will be take to cover it? Then how much time will be take to cover it? ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और देखो क्या बोला है यहाँ पर. If A takes, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा. हाँ, the speed of A and B are 90 km per hour, 60 km per hour. If A covers the distance in 12 minutes, then how much time will B take to cover it? A को 12 मिनट में कितना डिस्टेंस जा रहा है, वही डिस्टेंस B को जाने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है. ये हो गया, मिटा दो ये. मल्टीप्लाई मत करो, जस्ट रेशियो करो. मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम चला जाएगा. जस्ट रेशियो करो. क्या बोला है देखो, क्वेश्चन को पढ़ो ठीक से. क्वेश्चन क्या है पहला वाला? फास्ट एट 3:4 हाँ 3:4 होगा. फास्ट क्या बोला है यहाँ पे? बस कवर डिस्टेंस 550 मीटर इन 1 मिनट और ऑटो 33 किलोमीटर इन कितना लिखा? 45 मिनट. तो मिनट में कन्वर्ट कर दो. 550 मीटर ये 1 मिनट में जाएगा ये बस, और 33 किलोमीटर इसको मीटर ले लेंगे हम, ये 45 मिनट में जाएगा ये ऑटो. ठीक है ना? तुमको तो रेशियो पूछा है, ये तो पूछा है. तो पर मिनट में तो ये जाएगा, बात भी ये जाएगा और ऑटो भी ये जाएगा पर मिनट में. स्पीड का रेशियो पूछा है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा. क्या करेंगे? 0 कर दिया. अब 11 से करते हैं 5. 11 से क्या होगा? 300. 5 से इसको काटो, ये 60 हो गया. तो 45:60. 15 से कटोगे ना तो 3 होगा और यहाँ पर 4 ही होगा. तो आंसर होगा 3:4. बोले यस और नो? स्पीड का रेशियो पूछा है, तो पर मिनट में जो जाएगा वही तो उसका स्पीड है. पर सेकंड में हो सकता है, पर मिनट में हो सकता है, पर आवर में हो सकता है. तो हम स्पीड में ले लिया, मिनट में ले लिया. ठीक है, इसका स्पीड रेशियो 3:4. B8 तक 18 मिनट. हाँ B8 का 7 नंबर 18 मिनट. 18 मिनट. बोलो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्या बोला? एक बार बोलो फिर से. Speed of A and B are 90 km per hour. स्पीड ऑफ ए एंड बी Are 90 km per hour हाँ. and 60 km per hour. अच्छा, ए का स्पीड बोल दिया है 90 और बी का स्पीड बोल दिया 60 किलोमीटर पर आवर. अब If A covers a distance in 12 minutes, हाँ, बी का कितना टाइम then लगेगा? how much time? तो स्पीड बोल दिया है, टाइम पूछा है, तो फिर हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. स्पीड रेशियो टाइम रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शनल है ना. वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो स्पीड रेशियो क्या है बोलो?
स्पीड रेशियो क्या है? इसको सॉल्व करेंगे 30 से कटेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा ना, तो टाइम रेशियो क्या होगा? वही होगा, उल्टा देंगे 2:3 हो गया, तो एक को कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट। तो 6 से मल्टीप्लाई है, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 80 मिनट लगेगा। और क्या होता है? स्पीड रेशियो टाइम से इनवर्स प्रोपोर्शनल तो बहुत दिया है, तो उल्टा दो 3 2 2 3, तो 2 इक्वल टू 12 है, तो 3 इक्वल टू 18 होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर 6 कैसे आ पता है ना? 2 इक्वल टू 12 है, तो 1 इक्वल टू 12/2, यहाँ पर 6 आ गया। 3 इक्वल टू 3 into 6, तो 18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो two car A and B travel from one city to another city. Two car A and B travel from one city to another city at speed of 60 km per hour. At speed of 60 km per hour and 108 km per hour. ठीक है? Two car A and B travel from one city to another city at speed of 60 km per hour and 108 km per hour. लिखा है? If car B takes car B takes 2 hour leisure time. If car B takes 2 hour leisure time, कम समय लेता है car B. If car B takes 2 hour leisure time, then car A for the journey. Car B takes 2 hour leisure time, then car A for the journey. Then what is the distance between the two cities? What is the distance between the two cities? ये एक है और दूसरा लिखो. What is the distance between the two cities? दूसरा वाला देखो क्वेश्चन. A train covers the distance between station A and B. A train covers the distance between station A and station B in 45 minutes. A train covers the distance between station A and station B in 45 minutes. If the speed of the train is reduced by 5 km per hour, then the same distance is covered in 48 minutes. Distance is covered in 48 minutes.
Clear? 48 minutes. The distance between station A and B is question mark. The distance between station A and B is question mark. The distance between station A and B is question mark. एक ही फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला से होगा स्पीड रेशियो टाइम रेशियो इनवर्स प्रोपोर्शनल वही से होगा क्योंकि दोनों मैथ में ही स्पीड दिया है टाइम पूछा है टाइम दिया है मैथ स्पीड पूछा है ऐसे कुछ नहीं फॉर्मूला तो एक ही होगा कॉन्सेप्ट तो एक ही लगेगा और एक लाइन का ही मैथ सॉल्व करो ट्राई करो बोल दो automatically 1680 kilometer has 1680 देखो टू कार ए एंड बी वही था ना ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एट स्पीड ऑफ 60 km per hour and 108 km per hour car B takes 2 hours lesser time than car A for the journey to what is the distance between the two stations two distance का दो स्टेशन का डिस्टेंस पूछा है ठीक है तो एक का स्पीड है 60 km per hour और दूसरे का स्पीड है क्या तो एक 60 km per hour है स्पीड दे दिया है 108 km per hour तो उसका स्पीड रेशियो क्या होगा 5 से 12 से 9 तो टाइम रेशियो क्या होगा 9:5 प्लस क्या है 4 इक्वल टू 2 आवर्स है ना लिख सकते हैं ना दोनों का टाइम का डिफरेंस यहाँ पर 4 है और वहाँ पर बोलते हैं 2 आवर्स है तो हम लिख सकते हैं 4 इक्वल टू 2 आवर्स 1 इक्वल टू हाफ आवर्स तो 9 इक्वल टू क्या होगा 4.5 आवर्स है ना 9 इक्वल टू क्या होगा उसका आधा होगा 9/2 हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू हाफ आवर्स होगा तो 9 इक्वल टू 9/2 आवर्स होगा तो ये इसका टाइम है और ये इसका स्पीड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो डिस्टेंस मिल जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगा इधर में भी कर सकते हो वहां पे भी कर सकते हो यहाँ पर भी 5/2 आएगा 5/2 into 108 मल्टीप्लाई करोगे ना आंसर ये आएगा आज समझ में इधर भी करोगे यार इधर तो पीक तो था टाइम मिल गया तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे डिस्टेंस मिल जाए अब इधर आए इधर करते तो क्या होता है 1 इक्वल टू हाफ है तो 5 इक्वल टू 5/2 आवर्स होता तो ये टाइम होता और स्पीड है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डिस्टेंस 108 into 5/2
270 आ रहा है सेम इक्वल क्लियर है। स्पीड एंड टाइम अगर है तो तुम्हारे पास तो तुम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, फॉर्मूला नहीं है, एक लॉजिक है, कॉन्सेप्चुअल है। स्पीड रेशियो, टाइम रेशियो, इनवर्स प्रोपोर्शनल, बहुत सारे मैथ होगा। चीजों तो सभी को पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, स्टूडेंट को पता है ये वाला, लेकिन इसको अप्लाई करना पड़ेगा ठीक ठाक, है ना। चीजों को पता है, सभी को पता है, लेकिन इसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब देंगे, जब क्वेश्चन आएगा तब इसको ठीक से अप्लाई करना पड़ेगा। कहाँ पर ये अप्लाई होगा वो तो जानना पड़ेगा। बोलो बेटा, तो तुमको पता है ये चीज, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, लेकिन कहाँ पर ये अप्लाई होता है वही मालूम नहीं है। तब तो नहीं होगा, देखना पड़ेगा। स्पीड है और टाइम भी है, अप्लाई कर दो। और जितना प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर काम करोगे तब तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है? एक ट्रेन है ना, ट्रेन कवर है डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी 45 मिनट पे जा रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर, स्पीड का डिफरेंस दे दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। अब दिन द 5 किलोमीटर पर आवर, then the same distance covered 48 मिनट जाएगा। तो हमको दोनों टाइम मिल गया। पहले उसको टाइम लगता था 45 मिनट, अब स्पीड कम कर दिया, स्पीड कम कर दिया, इसलिए उसको लग रहा है कितना 48 मिनट, है ना। तो ये होगा इसका टाइम रेशियो, है ना। टाइम रेशियो क्या होगा, 3 से कटोगे तो 15 आएगा और 16 आएगा, तो स्पीड रेशियो क्या होगा 16:15। और दोनों टाइम का स्पीड का डिफरेंस क्या है 1 है, वहां पर 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 16 इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर है ना। 16 इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर लिख दिया 80 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड है और ये इसका टाइम है, मल्टीप्लाई कर दो स्पीड निकल जाएगा। ये इसका टाइम है और ये इसका स्पीड है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है 80 और टाइम क्या है 45 मिनट, क्योंकि ये वाला किलोमीटर पर आवर है या ये वाला क्या है मिनट में है, इसको आवर में कन्वर्ट करो तब किलोमीटर में आंसर आएगा। फिर कितना है 60 किलोमीटर आ गया, डिस्टेंस 60 किलोमीटर। उधर से भी कर सकते हो, एक ही चीज है, प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी एक धार से कर लो, ये वाला कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। देख लो ठीक से। एक दूसरे को मैं थोड़ा बोल रहा हूँ पूरा बेटे से पूरा होगा x बटा 45 माइनस इसमें 48। नेक्स्ट करो, एक लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। A man covers a certain distance. A man covers a certain distance between his house and office. A man covers a certain distance between his house and office on scooter. A man covers a certain distance between his house and office on scooter. ठीक है, on scooter. Having an average speed, having an average speed of 30 km per hour. Having an average speed of 30 km per hour is led by 10 minutes.
he is late by 10 minutes. Having an average speed of 30 km per hour, he is late by 10 minutes. However, with a speed of 40 km per hour, however, with a speed of 40 km per hour, he reaches his office. He reaches his office. He reaches his office 5 minutes earlier. 5 minutes earlier. Find the distance between his house and office. Find the distance between his house and office. Find the distance between his house and office. क्या बोला देखो यहाँ पर भी स्पीड एंड टाइम का ही पार्ट है, देख रहे हैं ना। क्या बोला है यहाँ पर, अगर स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, इज लेट बाय 10 मिनट, एंड स्पीड अगर 40 किलोमीटर हो गया तो 5 मिनट अर्लियर पहुंच गया ऑफिस में। तो 30 किलोमीटर पर आवर है, उस पे उसको लेट हो रहा है 10 मिनट लेट। लेकिन वो अगर स्पीड को एनहांस किया, 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, वो पहुंच गया 5 मिनट्स अर्ली। 5 मिनट अर्ली पहुंच गया, है ना, ये तो बोला। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड एंड टाइम देखा यहाँ पर, तो हम स्पीड एंड टाइम रेशियो वही निकालेंगे। अगर लॉजिकली करोगे, इसका फॉर्मूला भी है, लॉजिकली करोगे तो इसका स्पीड रेशियो होगा, क्या होगा, 30:40, 3:4 होगा। तो टाइम रेशियो क्या होगा, बोलो, 4:3 टाइम रेशियो होगा। और दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है बोलो तो, एक है 10 मिनट लेट, एक 5 मिनट अर्ली, डिफरेंस क्या होगा, 15 हो जाएगा। तो ऑपोजिट पैरामीटर में है, एक लेट में है, एक आगे है। सोचो 9 बजे पहुंचने चाहिए, वो एक लेट हो गया, 9:10 बजे पहुंचा, एक 5 मिनट आगे 8:55 में पहुंचा। तो दोनों का डिफरेंस होगा कितना, 15 होगा ना। एक लेट है, एक अर्ली है। अगर दोनों ही अर्ली होते तो माइनस हो जाएगा, अगर दोनों ही लेट होता तब भी माइनस हो जाता, लेकिन एक लेट है, एक अर्ली है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों का डिफरेंस होगा 15 मिनट। तो हम देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस है 1 = 10 मिनट लेट है और एक 5 मिनट अर्ली है, तो डिफरेंस होगा 15 मिनट। 1 = 15 मिनट, तो 4 = होगा 60 मिनट। 4 = होगा 60 मिनट, इसका मतलब ये 1 आवर से, 1 आवर से, तो ये टाइम है। और ये स्पीड था, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, ये वाला स्पीड था, और ये टाइम है। तो डिस्टेंस क्या है, मल्टीप्लाई कर लो, 30 × 1 30 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। 30 × 1 60 मिनट, 60 मिनट टाइम है, 1 किलोमीटर 1 आवर है, 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो 1 घंटे में कितना दूर जाएगा, स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर था, और टाइम 1 आवर आ रहा है। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लो, 30 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा डिस्टेंस निकल जाएगा। इधर से भी कर सकते हो, एक ही चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस आएगा 30 किलोमीटर। ये एक फॉर्मूला से भी होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्मूला भी करता है, लेकिन जो दिक्कत है वो है, ये लॉजिकली करोगे तो याद रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला का भूल जाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है। देखो ये इसका S1 लेते हैं, और इसको S2 लेते हैं, और इसको P1 लेते हैं, और इसको P2 लेते हैं। प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस इक्वल टू, और कुछ घुमा फिरा के देंगे ना तो प्रॉब्लम में नहीं आएगा। इसलिए ये अगर लॉजिकली करोगे तो ठीक है। मतलब होगा S1 - S2 लेकिन टाइम का जो डिफरेंस है
इस फॉर्मूला में करोगे तो हो जाएगा टाइम का डिफरेंस मिनट में आएगा लेकिन किलोमीटर किलोमीटर पर आवर है इसलिए इसको 60 से डिवाइड करना है सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला में करोगे तो क्वेश्चन को भूल जाओगे सॉल्व करो तो हो जाएगा 550 ये तीनों ना टेंशन करके ये बीच में इसका डिफरेंस ये इसका डिफरेंस का साइन है कौन सी बड़ा कौन सी छोटा है तो मालूम नहीं है तो वो वाली डिफरेंस चलो কোনখানে কি অ্যাপ্রোচ লাগাবো স্যার আগে যে রেশিও প্রপোর্শন লাইগুলো ওটা কি করে বুঝবো কোনটা কি অ্যাপ্রোচ লাগাবো অ্যাপ্রোচ কোন কোশ্চেনে কিভাবে লাগাবো एक আর টাইম যখন দেখবো তখন স্পিড রেশিও টাইম রেশিও কনসেপ্ট দেখবো স্পিড আর টাইম যখন দেখবো